नमस्कार। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है। सिरसा रोड पर स्थित मनसा दास के सामने स्थित डेरे के सामने ओमी ग्रोवर डिस्पोजल शॉप के मालिक पर पिस्टल तानकर 50,000 रुपए की लूट को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। और वारदात के बाद बदमाश है वो सिरसा हाईवे पर गांव डबवाली की ओर कूच कर गए। और इस पूरी घटना की जो एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन हैरान कर देने वाला ये वाक़या डबवाली से है, जहां पर इस दुकानदार पर एक जानलेवा साथ में हमला किया गया, जिसके बाद वो दुकानदार घायल हुआ। उसके बेटों की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां से रुक्का भी भिजवाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे बीतने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। और आखिरकार एक दिन की देरी के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू की है। इस पूरी घटना में 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं सिर्फ बल्कि गले में रखे भी 800 रुपए की नकदी लेकर वो फरार हो गए। डबवाली की एकता नगरी निवासी ओम प्रकाश ग्रोवर जो कि बीती शाम को करीब 7 बजे दुकान पर थे। लेबर जा चुकी थी। इसी दौरान बाइक पर 3 युवक आते हैं। सभी ने अपने मुंह को ढके हुए थे और ढांप रखा था। उनमें से 2 दुकान पर आ गए और तीसरा अपनी बाइक को स्टार्ट रखे बाहर खड़ा रहा। एक बदमाश ने कुछ ही बातचीत के बाद अपनी पिस्तौल निकालकर तान दी और ग्रोवर के साथ दूसरे व्यक्ति ने हाथापाई करनी शुरू की। बदमाश ने एक जो कि एक्सेल जो कि हाथ में लेकर उठाकर सिर पर एक जोरदार हमला किया, जिसके बाद दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश उससे 50,000 रुपए की लूट जो कि अंजाम देकर फरार हो गया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जाता है कि वारदात के समीप ही ग्रोवर के बेटे सागर तथा सोनू सागर डिस्पोजल के नाम से दुकान चलाते हैं। घायल दुकानदार ने बेटों के पास जाकर पूरी बातचीत बताई, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहीं पर जानकारी देते हुए सिटी थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने बताया है कि इस मामले में उन्होंने जो कि पीड़ित व्यक्ति के जो बयान है उसको दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गुप्तचरों की मदद से जल्द ही लुटेरों का जो पता है वो लगा लिया जाएगा। और सीसीटीवी फुटेज पर लगातार पुलिस नज़र बनाकर खंगाल रही है। जल्द ही लुटेरों की पहचान करने का पुलिस ने दावा किया है। दुकानदार का कहना है कि इसके बाद अपने बेटों को दूसरी दुकान में जाकर उसने पूरी आप बीती बताई और उसके बाद बेटों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां पर उसे डॉक्टरों ने सिरसा रेफर किया था। पुलिस को दिए गए बयान में वार्ड नंबर 6 निवासी ओम प्रकाश ने यह बताया है कि सिरसा रोड पर वो डिस्पोजल की दुकान करता है। गत दिवसी 3 युवक उसके दुकान में आए थे। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उन्हें इंजन चाहिए, ये बात वो कह रहे थे। और इसमें यह भी बयान में लिखवाया गया है कि एक युवक के हाथ में रिवाल्वर नुमाइक हथियार था, जो कि स्पष्ट इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रिवाल्वर तानी जा रही है और उसके सिर पर एक एक्सेल जो वहीं पर लोहे का पड़ा था उससे वार किया गया। इसके बाद युवकों ने उसके कुर्ते की जेब में 50,000 रुपए की नकदी निकाली, गले में से 800 रुपए की नकदी निकाली और गांव डबवाली की तरफ वो वहां से फरार हो गए। सवाल उठता है, आखिर सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा भरने वाली पुलिस अब कहां है? इतने घंटों के बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया और वो रुक्का भेजने के बाद हॉस्पिटल में बैठा पीड़ित व्यक्ति इस बात का इंतजार करता रहा कि पुलिस उसके पास आएगी। लेकिन जब पता चला पुलिस को तो ये सूचना मिली कि पुलिस को खुद ही इस बात का पता नहीं है कि शहर में रात देर शाम कोई इस तरीके की लूट हुई है। जिसके बाद दुकानदारों में डर का एक माहौल पैदा हुआ है। तमाम दुकानदारों की ओर से पुलिस को अब जल्द से जल्द मुस्तैदी के साथ उन लुटेरों को जल्द ही सलाखों के पीछे किए जाने की मांग की गई। साथ ही शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की गई है। ये ऐसा पहला मामला नहीं, डबवाली में इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस अब तक पूरी तरीके से फेल नजर आई है। ये एक बड़ी घटना डबवाली के सिरसा हाईवे पर बता रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 9 के ऊपर दुकान है डिस्पोजल की। वहीं पर ये बदमाश शायद कोई रैकी की होगी। ये किस तरीके का गिरोह है? क्या इनको पहले से पता था कि दुकानदार की जेब में 50,000 रुपए की नकदी है, या फिर उन्होंने इत्तेफाक के तौर पर जाते जाते ये अपना जो दाम है वो खेला था? फिलहाल शहर थाना पुलिस इस घटना के बाद बेहद सतर्क हो गई है और पुलिस ने ये दावा किया है कि जल्द ही उन बदमाशों को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, इससे पहले इतनी सारी घटनाएं, सीसीटीवी कैमरे शहर में करीब 8 कैमरे इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए, जो कि सबसे बड़ा अब तक का ड्रॉबैक कहा जाएगा। नए साल पर उनको शुरू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग की अड़चन की वजह से वो कैमरे नहीं शुरू हो पाए।
और दावा ये था कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र होगी, कैमरों का पूरा कंट्रोल शहर थाना पुलिस के पास होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 8-10 कैमरे ही चल पाए हैं। अब देखना होगा पुलिस कब तक रहते समय में लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ खुद इतनी सतर्क हो पाएगी कि अब चोर के पास वक्त नहीं होगा भागने का। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डबवाली।